तो दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में फ्रॉम द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन कंबोडिया विच पीपल कॉल सिएम रीप। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर अंकोर वाट, द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड। लेट्स गो। Good morning. Good morning. Hi. This one, right? Yes, yes. How long will it take to reach for what? How long it take to reach? From here to the Angkor Wat, right? Mhm. Maybe 20 minutes. So even for the ticket, do I have to like give cash or do they take online? You depend on you. You can buy cash or Yeah, but can you buy online? Like over there, can you go buy online? okay. Huh? Okay, go to ATM. Huh? चलते हैं दोस्तों। $100 रख लेते हैं इमरजेंसी के लिए। $5 का सर्विस चार्ज लगता है यहाँ पे। ये हमारा कार्ड और ये है $100। You buy online, right? हाँ? You buy ticket online. No, I go there and buy. Yeah, that's it. तो दोस्तों अगर टिकट की बात किया जाए तो आई थिंक एक दिन का टूर आपको अराउंड 3,000 रुपये को होगा, विच इज़ अबाउट $35। नहीं तो इनके तरह तरह के पैकेजेस होते हैं यहाँ पे। 3 दिन का पैकेज अराउंड $62 होता है और 7 दिन का पैकेज होता है अराउंड $70। एक्चुअली ये पूरा टेम्पल जो है वो 400 एकर्स में फैला गया है, तो इवन एक हफ्ता भी बस नहीं होता है ये मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन मोस्टली फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं 7 वीक पैकेज लेके, कोशिश करते हैं जितना हो सके एक्सप्लोर होने का। You buy ticket? ओ जस्ट टू बाई टिकट। Yes. मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे टिकट बस खरीदना है, यहाँ पे मंदिर है नहीं, मंदिर और 10 किलोमीटर दूर है। ये सिस्टम काफ़ी अजीब लगा यार मुझे। टिकट कहीं और ख़रीदना पड़ता है, वो भी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन टिकट की बात कर रहा हूँ मैं। अभी जाके मेरे को ऑफलाइन टिकट खरीदना है मंदिर का। और ये है कुछ प्राइजेस 1 डे का, जैसे मैंने बोला 37 3 दिन का। अगर आपको एक हफ़्ता एक्सप्लोर करना है, जो कि मेरे हिसाब से कम पड़ जाएगा पूरा मंदिर एक्सप्लोर करने के लिए। चलो यहाँ जाके खरीदते हैं हमारा टिकट एक दिन का पास। हेलो। One day ticket, sir. यस, Where you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। $37। Yeah. ओके, फेडरल रिजर्व से। तो ऐसा कुछ दिखता है टिकट। फ़ोटो लेते हैं आपका और ऐसे पास मिल जाता है। चलो अभी जाते हैं, फिर वापस बैठते हैं हमारे टुक टुक में। सनराइज़ के नज़ारे तो मस्त है, देखते हैं जाके वहाँ पे कितना क्राउड रहेगा। और अंकोर वाट भी सनराइज़ टूर के लिए काफ़ी मशहूर है। ये टूर जो लोग लेते हैं इधर सनराइज़ या सनसेट के लिए लेते हैं यहाँ पे लोग। तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वीकडे है तो ज़्यादा क्राउड होगा नहीं। काफ़ी सही है यार जगह। सिएम रिप के बारे में बात करूँ तो काफ़ी सही जगह लगा यार मुझे। काफ़ी साफ़ सुथरा सा जगह है, नाइट लाइफ भी काफ़ी वाइब्रेंट है इधर के। तो यहाँ से निकलने से पहले सोचा कि एक बार ये मंदिर भी विज़िट कर ही लेते हैं, क्योंकि हमेशा मेरे बकेट लिस्ट में था द लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट को विज़िट करा जाए। तो आज वो मौका है। लगता है पहुंच गए हम लोग। दिस इज अंकोर वाट ओवर देयर। या ओके। तो ये है सामने हमारे अंकोर वाट टेम्पल। Hello, good morning. हेलो। Would you like a photo? No. How much do you charge for? One picture, $1, sir.
One picture, $1. Yeah. Okay. And I do the best camera for you. Okay. Huh? Do you need tour guide? No. But how much is tour guide here? $15. So ticket please. $15. Yeah. Nah, no thanks. I'm good. भाई साहब यहाँ पे तो टूरिस्ट भरे भरे, देखो कितना शानदार लग रहा है हमारा अंकोर वाट। जैसा कि मैंने बोला था आपको दोस्तों, यहाँ पे सनराइज़ और सनसेट टूर बहुत चलता है। बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज आपको सनराइज़ सनसेट टूर बेचने की कोशिश करेंगे, इसलिए यहाँ पे भर भर के लोग हैं। No, I am here for 4 days. I understand, but first time in Cambodia, right? First time in Cambodia, yes. How long it takes to explore this whole temple? Oh, this temple you spend 1.5 hour. 1.5 hour. Yeah, like 1.5 hour. Okay. Yeah. So there are a total of 5 towers. Yeah. Different size. Okay. Yeah. आर्किटेक्चर तो काफ़ी सही लग रहा है मुझे। But before you look back. और ये है कुछ सनराइज के नज़ारे यहाँ से। तो हाँ दोस्तों, टुक टुक के बारे में बात कर देते हैं एक बार। पूरा दिन के लिए ले रहे हैं मेरा से $15। आज जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, बट ये अंकोर वाट का मेन टेम्पल है। ऐसे 5-6 टेम्पल्स है पूरे कंपाउंड में, जो कि 400 एकड़ एरिया में फैला है। चलो जाके थोड़े फ़ोटो वोटो लेते हैं, काफ़ी शानदार है ना। सही है भाई साहब। अब चलते हैं अंदर, जाके करते हैं एक्सप्लोर। थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको बता दूंगा ये किंगडम के बारे में। ये एक्चुअली एक मंदिर नहीं, एक एंशिएंट सिटी है, और एक टाइम पे ये पूरे शहर को ही अंकोर वाट बुलाते थे। तो द एंशिएंट रूइन ऑफ अंकोर वाट जाके दिखाता हूँ आपको जितना हो सके, और हिस्ट्री के बारे में भी थोड़े बात कर लेंगे। चलते हैं ऊपर। यहाँ से है एक्चुअल नज़ारे, यहाँ से शुरू होता है मंदिर। काफ़ी कैप्टिवेटिंग लग रहा है यार। जैसे आप ताजमहल जब एंटर करते हो, उसकी मैजेस्टिक ब्यूटी आपको जो इंस्पायर कर देता है ना, वैसे ही कुछ नज़ारे हैं इधर के। ऑल्सो अंकोर वाट यूनेस्को हेरिटेज साइट बनने से पहले हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आके यहाँ पे रेस्टोरेशन और एक्सकवेशन का काम किया था। एक्सरसाइज तो काफ़ी होने वाला है। 400 एकड़ लैंड का पूरा मंदिर है। शायद अगर 1 एकड़ भी कवर कर लिया तो वीडियो अच्छा बन जाएगा। ये देखो थोड़े मॉन्यूमेंट्स जिसको डिस्ट्रॉय किए गए थे। They have a document which they pay. But the problem all is gone by the war, by the year. देखो भाई लोग, महाभारत के बारे में भी मेंशन किया गया है यहाँ के कार्विंग्स में। I didn't get the name. We call that Praha. Praha means kill. Praha. Praha.
The one that I crossed. इतना दूर तक आ गए तो ऊपर भी चढ़ लेते हैं, देखते वहाँ से नज़ारे कैसे होने वाले हैं। And there's another one. देखो भाई साहब, यहाँ पे टूरिस्ट तो भरे पड़े हैं, सबको ऊपर चढ़ना है। अब थोड़ा अंकोर वाट की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ये विष्णु भगवान के लिए एक हिंदू मंदिर के रूप में 12th सेंचुरी में बनाया गया था। इसका निर्माण खेमर एम्पायर के राजा सूर्यवर्मन II ने 1113 से 1150 के बीच में करवाया। मंदिर का रचना और आर्किटेक्चर उस समय में कमाल इंजीनियरिंग को दर्शाती है। ये मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित किया गया था, लेकिन बाद में बुद्धिस्ट मंदिर में बदल गया था 14th सेंचुरी में। कंबोडिया में बुद्धिज़्म एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलीजन बन गया था उसके बाद से। मंदिर को 19th सेंचुरी में फ्रेंच एक्सप्लोरर ने दुनिया के सामने लाया और तब ये एक वेल रिनाउंड आर्कियोलॉजिकल साइट बन गया था। आज अंकोर वाट कंबोडिया का पहचान है और उनका झंडा पर भी दिखता है। अब करते हैं हम लोग खमेर एम्पायर के बारे में बात, जो ये इलाके में 800 साल तक रूल किया था। तो खमेर एम्पायर साउथ ईस्ट एशिया में 9 से 15 सेंचुरी तक यहाँ पे राज किया था। ये किंगडम मॉडर्न डे कैम्बोडिया और कुछ पार्ट्स ऑफ थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और म्यांमार में फैला हुआ था। खमेर एम्पायर की शुरुआत जयवर्मन II के द्वारा हुआ है, जो कि एक्चुअली है एक यूनिवर्सल मोनार्क। 11 से 13 सेंचुरी तक खमेर एम्पायर वाज ऑन द टॉप ऑफ देयर गेम। सूर्यवर्मन का शासन में अंकोर वाट का निर्माण हुआ, जो भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। जयवर्मन II के समय खमेर एम्पायर ने बुद्धिज़्म को अपनाया। उन्होंने बायोन टेम्पल, अंकोर थॉम का निर्माण किया। राजा ने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए हॉस्पिटल्स, रोड्स और रिजर्वायर्स बनाए। खमेर एम्पायर के कल्चर पर हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म बहुत प्रेवलेंट है। टेम्पल और आर्किटेक्चर में हिंदू डिएटीज लाइक विष्णु, शिवा और देवियों के अलावा लेटर पीरियड्स में बुद्धिस्ट मूर्तियाँ भी बनाई गई थी। संस्कृत और खमेर यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। 14th सेंचुरी में खमेर इवेंचुअली डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। थाई और वियतनामीज किंगडम्स ने खमेर एम्पायर पर आक्रमण कर दिया था। 15th सेंचुरी में थाई फोर्स ने अंगोर पर कब्जा कर दिया और राजधानी अंकोर वाट से उनका करंट कैपिटल नॉमफेन में शिफ्ट कर दिया। आज खमेर एम्पायर रिनाउंड है अपने आर्किटेक्चर और वंडरफुल टेम्पल्स के लिए, जो कि अंकोर वाट, अंकोर थॉम और बायोन टेम्पल में जिंदा है। खमेर एम्पायर का इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चरल इम्पैक्ट पूरे रीजन में महसूस किया जाता है। खमेर एक समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था, जो अपने कला, धर्म और राजनीति के लिए प्रसिद्ध था। चलो, हमने कर लिया है अंकोर वाट टेम्पल को एक्सप्लोर। अब जाते वापस अपने टुक टुक के पास और बाकी के मंदिर भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। मिल गया हमको टुक टुक ड्राइवर, चलते हैं अगले मंदिरों के पास। कम ऑन। ओके, थैंक यू। Yes, sir. Like that. या Bayan Temple. ओके। ये आ गया हमारा टुक टुक स्टैंड। Skate also. ओके, Angkor Thom. अंकोर थॉम। Yes. Okay. And go straight up and हाउ बिग इज दिस टेंपल? not the temple. Skate. जस्ट साइट। ओके, ये मंदिर का नाम है अंकोर थॉम। अब जाके करते हैं मंदिर को एक्सप्लोर। वैसे तो आप लोग यहाँ पे गाइड ले सकते हो, पर गाइड यहाँ पे आपको चार्ज करेगा $20 से $30। अगर आप हिस्ट्री बफ हो या आपको खमेर एम्पायर के बारे में दिलचस्पी है जानने का, देन यू माइट एज वेल टेक अ गाइड। ये देखो यार आर्किटेक्चर इधर का। ये अंदर और एक्सप्लोर करते हैं ये आर्कियोलॉजिकल साइट को। ये सारे टेम्पल मोर और लेस सेम टाइम पे बना गया था, 8 सेंचुरी से 13 सेंचुरी के बीच में। देखो ये सही दिखता है। सोचो 800 साल पहले कैसे बनाया होगा हाथों से ये सब।
Angkor Thom, meaning the great city in Khmer, was the last and the most enduring capital of the Khmer Empire. It was established in the late 12th century by King Suryavarman VII, one of the most powerful and revered Khmer monarchs. It was built around 1181 AD after Jayavarman VII defeated the invading Chams from the present-day Vietnam. The reason was to rebuild the Khmer capital and show strength and divine kingship after the devastation caused by Cham invasion. The spiritual purpose was that Angkor Thom was conceived as a symbolic universe in stone, a sacred space representing Mount Meru, the center of the universe in Hindu and Buddhist cosmology. Originally a Hindu temple like most earlier Khmer structure, under Jayavarman VII, Angkor Thom became predominantly Buddhist. Later kings reintroduced Hinduism and some temples were modified accordingly. Today most structures reflect the blend of Hindu and Buddhist iconography. The Khmer Empire began to decline in the 14th century due to invasions, economic troubles, and shifting trade routes. Angkor Thom was gradually abandoned and overtaken by jungles. It was rediscovered again in the 19th century and later restored. यहाँ पे थोड़े और रूइंस है सामने, वो करते एक्सप्लोर। वहाँ पे थोड़ा रूइंस दिख रहा है मुझे, जाके एक्सप्लोर करते हैं वो जंगलों के बीचों में। बीच में ऐसे बहुत सारे रिजर्वायर्स दिख जाएंगे आपको। इरिगेशन के लिए इन लोग ने ये बनाया था ताकि मानसून सीजन में यहाँ पे पानी जमा हो सके, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए। ऐसे पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको बहुत सारे रिजर्वायर्स मिल जाएंगे। ये है कुछ नज़ारे इधर की, जो भी मंदिर का नाम है। भाई साहब ऊपर से नज़ारे तो मस्त होंगे, एकदम टेरेस पे पहुंच सकते हैं। और हमको चढ़ना है ये मंदिर और दिखाना है आप लोगों को टेरेस से नज़ारे। The most prominent temple which locates at the center of Angkor Thom is the Bayon Temple. There are many reasons why the Bayon Temple is an enigma. The first is the name of the temple, or rather our lack of knowledge of how people referred to the temple during its time of use. Although some stone inscription often found at temple sites dating from the time of Jayavarman VII's existence and provides specific details such as the name and the inhabitants of other temples, there is no extant documentation for Bayon. The name Bayon is a 19th century French transcription of what early European explorer heard from their local informants. Bayon likely refers to the Sanskrit term Paryanka, which translates to a pedestal from sacred statues. According to many historians, the only contemporary inscription that may refer to the temple's appearance calls it Mayadri or Central Mount, which is a generic term for temple. The mystery over the temple's name contributes to the enigmatic face towers that defines the temple's architecture. Since the Bayon's rediscovery by the French scholars and explorers in the 19th century, the identity of the smiling figures that greets visitor to the temple and to the city of Angkor Thom has been debated. Inscription from the temples along with its name could aid in our understanding of the identity of the four-faced figure. However, it's been presumed by scholars that such inscriptions were destroyed by successive rulers who took over Angkor Thom after the death of Jayavarman VII. See you. Yeah, see you. Yeah, see you there. Okay. अगली टेम्पल है तकियो, लेट 10th सेंचुरी। इसमें भी काफ़ी रेस्टोरेशन वर्क दिख रहा है मुझे ऊपर। रेस्टोरेशन का काम भी चाइनीज़ वालों के हाथ में है। ओके, थैंक यू। चलो घुसते अंदर। Takeo is a historically significant temple from the Khmer Empire, known as one of the earliest large-scale sandstone temples at Angkor. Commissioned by King Suryavarman V, who came to the throne as a young boy around 968 AD. Construction of Takeo likely began in the late 10th century
when Jayavarman V was in his 20s. The temple was meant to be his state temple dedicated to the Hindu god Shiva. Unlike other Angkor temples, richly decorated with carvings, Takeo has a stark, almost modern feel due to its uncarved walls. This raw look is likely because, according to inscriptions and Chinese chronicles, lightning struck the temple during construction. Considered a bad omen, construction was abandoned shortly after. बस 2 और मंदिर है बाकी एक्सप्लोर करने को, थर्ड वाला भी ख़त्म कर दिया हम लोग ने। जाते हैं फिर से अपने टुकटुक भाई साहब के पास। ये मंदिर जो है दोस्तों, ये एक्चुअली एक हिंदू मंदिर है मोर देन अ बुद्धिस्ट। इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि ASI है, यहाँ पे आके रेस्टोरेशन वर्क शुरू किया था अपने अर्ली 90s में। जब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं था, उसके पहले आके हमारे इंडियन एजेंसीज ने यहाँ पे रेस्टोरेशन वर्क शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट कार्विंग से ज़्यादा हिंदू कार्विंग्स है। मुझे तो काफ़ी मस्त लगता है यार ऐसे एंशिएंट रूइंस और आर्किटेक्चर। बहुत सारे लोगों को ये अपीलिंग नहीं लगता है, बट मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मैं हूँ एक हिस्ट्री बफ। पहले मुझे हिस्ट्री के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंट्रीग रहता है, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करता है यार। मुझे कैसे करते थे लोग ऐसे इंट्रिकेट कार्विंग अपने हाथों से। हम एंटर कर रहे हैं साउथ गेट से। Over 800 years ago, a powerful king named Jayavarman VII built this temple, not for glory but for love. To honor his mother, he named it Raja Vihara, the royal monastery. This wasn't just a temple, it was a city of learning, devotion and love. सबसे फेमस फोटोग्राफिक स्पॉट है ये हमारे अंकोर वाट के कंपाउंड के अंदर। एक टाइम पे ये दरवाज़ा हुआ करता था, और ये सब बना है एक्चुअली सैंडस्टोन से। अगर आपको लग रहा है कि ये पत्थर है तो आप गलत हो, एक्चुअली सब सैंडस्टोन से बनाया गया था। Over 12,000 people lived and served here. Monks, dancers, teachers, all under the watch of the jungle gods. But time had other plans. When the Khmer Empire fell, Ta Prohm was abandoned. The jungle didn't wait, it crept in slowly. वाह यार, ये सबसे सुंदर बिल्डिंग लग रहा है मुझे यहाँ के। हर कोई भी है नहीं, देख लो नज़ारे। वैसे तो अंदर कुछ है नहीं, सब लूटा गया था 15वीं सेंचुरी में। तो बाहर का ही जो डिज़ाइन है वही दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि अंदर मैंने देख लिया है, कुछ था है नहीं अंदर, बस वो टूटे फूटे मूर्तियाँ हैं बस। और बाहर तो काफ़ी सही दिख रहा है यार। अंधेरा भी है यार अंदर, देखो ऐसा कुछ है नज़ारे अंदर। हिंदू भगवान का मूर्ति जो डिस्ट्रॉय किया गया है। भीड़ देखो यहाँ पे हिंदू मंदिर के अंदर। नेचर लिटरली मंदिर को कब्जा करके रखा है इधर। Unlike Angkor Wat, this temple was never fully reclaimed, and maybe that's what makes it so special. The silence here tells stories the carvings no longer can. Here you just don't see history, you feel it. The temple built for a mother lost in time and lovingly embraced by nature. Ta Prohm isn't perfect, it's broken, overgrown and worn, but in that imperfection lies its soul. This is more than a monument, it's a memory of devotion, of decay, of the dance between man and nature.
Last one? Yeah. Okay. Hot and theatres. थैंक यू। हमारे व्लॉग का लास्ट मंदिर है, याद भी नहीं है, मुझे लगा था 3 मंदिर खत्म हुआ था, लेकिन ये 5वां मंदिर है। अभी तो 4 ऑलरेडी कवर कर लिए हैं हमने। अब जाके करते हैं हमारे लास्ट मंदिर को एक्सप्लोर, और उसके बाद जाके करते हैं थोड़ा विश्राम, क्योंकि मैं उठा हूँ 6 बजे। सबसे कम लोग तो इधर आए हैं, कोई है ही नहीं इधर। Tucked away in the heart of Angkor lies a forgotten monastery. No crowd, no noise, just silence, stones and stories. Welcome to Banteay Dai, the citadel of chambers. Built in the late 12th century by King Jayavarman VII, this temple wasn't made for God or war. It was built for peace, for monks, for meditation. A sanctuary carved out of devotion. Walk these halls and you will find ancient apsaras frozen mid-dance, stone guardians watching over chambers long abandoned, and a silence that speaks louder than any guidebook. This was once a vibrant spiritual retreat, alive with chants, incense and discipline. Over 800 years later, the walls still whisper. Right across the temple is the royal bath. Here kings and monks once bathed at sunrise, a spiritual ritual of cleansing the body and soul. Unlike Angkor Wat, this temple isn't about grandeur. It's about simplicity, stillness, and that's what makes it unforgettable. In the ruins of this temple, you just don't see history, you feel it. This is not just a temple, it is a place where time gently rests and invites you to do the same. बस इतना ही सा था दोस्तों, ज़्यादा बड़ा मंदिर तो था नहीं, पर आपको जितना भी हो सके दिखा पाया। मैं 7 घंटे से घूम रहा हूँ। ये है हमारे कंबोडिया के फॉर्मर कैपिटल, जो कि अंकोर वाट से जाना जाता है। तो हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं वापस जा रहा हूँ सिएम रीप। तो एनीवेज गाइस, होपफुली जो इंसाइट मैंने दिया है उससे आपको एक नॉलेज आया होगा कि यहाँ पे इंडिया से 3000 किलोमीटर दूर हिंदुइज्म की आइडियोलॉजीज इतना दूर कैसे पहुँचा है।